जय गुरुदेव। सच्चे ही साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशम पायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 6 मार्च 2002 ऋषिकेश भारत में दिया गया। शीर्षक है सच्चा यज्ञ। आक्रोश के न ही कान होते हैं न ही आंख, उससे केवल प्रतिक्रिया निकलती है और प्रतिक्रिया के बाद पछतावा होता है। पछतावे से कुंठा उत्पन्न होती है और कुंठा से समझ धुंधली हो जाती है। बगैर समझ के किए गए कार्य फिर आक्रोश पैदा करते हैं और यह दुष्चक्र बनता जाता है। आत्मज्ञान और मुक्ति, आत्मज्ञान और भक्ति के द्वारा ही तुम इस दुष्चक्र से मुक्त हो सकते हो। जब ज्ञान की ज्वाला में आक्रोश और प्रतिशोध चढ़ाया जाता है, तब शुद्ध निरंजन आत्मा की ऊष्मा प्रज्वलित हो उठती है। यही सच्चा यज्ञ है। यज्ञ के बारे में कह रहे, यज्ञ तो समझते हैं ना हम, होम हवन जो किया जाता है। तो गुरुदेव बता रहे सही में यज्ञ क्या है, क्योंकि वो जो रिचुअल्स हम करते हैं, डेफिनेटली उसका भी कुछ फायदा है, उसका कुछ असर है वातावरण में भी। ये अभी प्रूव हो चुका है, पता है ना आपको, कि यज्ञ करने से वो क्रिस्टलाइजेशन होता है क्लाउड्स का और बारिश होने में वो फायदा मिलता है। इवन जो हार्मफुल वायरसेस और बैक्टीरियाज रहते हैं, वो भी यज्ञ करने से समाप्त होते हैं या कम होते हैं। तो यज्ञ के द्वारा बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। पर सच्चा यज्ञ क्या है, वो बहुत छोटा सा ज्ञान पत्र है, लेकिन बहुत सुंदर गुरुदेव बता रहे। आक्रोश के न ही कान होते हैं न ही आंखें। जब आक्रोश होता है ना, तो आक्रोश की कोई, उसके कोई इंद्रिया नहीं है, कहने का उद्देश्य। आक्रोश जब होता है तो कान आंख नहीं है उसे कुछ, उससे केवल प्रतिक्रिया निकलती है। आक्रोश से ना एक प्रतिक्रिया ही निकलती है। वो भीतर जो घुटन होती है, उससे एक रिएक्शन निकलती है, रिएक्ट होते हैं लोग आक्रोश से। और प्रतिक्रिया के बाद पछतावा होता है। ये तो हम सब ने अनुभव ही किया है कि जब जब हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जब जब हमने रिएक्ट किया ना लाइफ में, उसके बाद पछतावा ही हुआ। एक गुस्से का एक वो आक्रोश भीतर से निकला, किसी कारण से पीड़ा हो गई, एकदम गुस्सा आया, वो गुस्से में आपने प्रतिक्रिया दी और उसकी वजह से वो जो परिस्थिति थी, वो सिचुएशन थी, और बिगड़ गई और उसका एडवर्स इफेक्ट आपको अनुभव करना पड़ा। और फिर जाके आपने पछतावा किया, अरे ये क्या कर दिया मैंने, है ना। कितने बार मैंने काफी सारे प्रिजन प्रोग्राम्स भी लिए हैं। प्रिजन स्मार्ट हम कहते हैं कि जेल में जाके मैंने कितने सारे कैदियों से बात की। काफी लोगों ने ये सिमिलर जवाब दिया, क्या पता है, रिएक्ट कर गए कहीं पे किसी सिचुएशन में और फिर हमसे गुनाह हो गया। हम चाहते नहीं थे, पर वह आक्रोश कुछ निकला और एकदम रिएक्ट कर दिया, प्रतिक्रिया दिया, और उसका असर ये अभी हम जेल में जीवन भर पछता रहे हैं, है ना। तो प्रतिक्रिया के बाद पछतावा होता है और पछतावे से कुंठा उत्पन्न होती है। वो सिकुड़ जाता है, मन सिकुड़ जाता है, चेतना सिकुड़ जाती है। कुंठा ऐसा लगता है, बॉन्डेज फील करते हैं, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लगता है, सिकुड़ गए पूरी तरीके से। और कुंठा से समझ धुंधली हो जाती है। कुंठा होने से क्या है, क्लैरिटी नहीं रहती, समझ धुंधली हो जाती है, विवेक काम नहीं करता। बगैर समझ के किए गए कार्य फिर आक्रोश पैदा करते हैं और यह दुष्चक्र तो बना ही रहता है। और बगैर समझ के जो भी फिर करते हो, तो फिर आक्रोश ही पैदा होता है, फिर और दुख होता है। फिर ये एक विशियस सर्कल बोलते हैं ना, वैसे बन जाता है कि समझ धुंधली हो गई, फिर गलत किया, फिर आक्रोश हुआ, फिर पछतावा हुआ। ये सब हमेशा निरंतर
चलता रहता है। आत्मज्ञान और भक्ति के द्वारा तुम इस दुष्चक्र से मुक्त हो सकते हो। आत्मज्ञान के द्वारा, जिसको आत्म का ज्ञान हो गया, या वो नहीं है, भक्ति में उतर जाओ। आत्मज्ञान और भक्ति से इस दुष्चक्र से आप मुक्त हो सकते हो। इसलिए ही साधना या ज्ञान और भक्ति को परम सबसे ऊपर का साधना माना गया है ना। वो डेफिनेटली कि परम तत्व के पास ले जाने में सबसे आसान मार्ग माना गया है भक्ति को एक। और डेफिनेटली आत्मज्ञान अगर आपको प्राप्त हो जाता है साधना से, भक्ति से, वो आत्मज्ञान कैसे भी प्राप्त हो सकता है। कर्म योग से भी हो सकता है, भक्ति योग से हो सकता है, ज्ञान योग से हो सकता है। जैसे भी आपको वह आत्मज्ञान प्राप्त हो गया या भक्ति में आप उतर गए ना, ये दुष्चक्र से तो बाहर निकल आओगे। जब ज्ञान की ज्वाला में आक्रोश और प्रतिशोध चढ़ाया जाता है, कितना सुंदर है। जब ज्ञान की ज्वाला में आक्रोश और प्रतिशोध, प्रतिशोध रिवेंज होता है। कभी कभी ना वो हमारे भीतर ऐसे कुछ हो जाता है, हम रिवेंज लेना चाहते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं। तो वो प्रतिशोध, रिवेंज का भाव और आक्रोश जब ज्ञान की ज्वाला में चढ़ा देते हो, यानी ज्ञान पावरफुल हो जाए। देखो ज्वाला क्या करती है, उसमें जो भी आता है ना उसको जलाकर खाक कर देती है, उसको समाप्त कर देती है। तो यही कह रहे कि ज्ञान के भीतर अपने आक्रोश को और प्रतिशोध को नष्ट कर दो, जला दो, खत्म कर दो। जब आप ऐसे करते हो तब शुद्ध निरंजन आत्मा की ऊष्मा प्रज्वलित हो उठती है। जब आक्रोश और प्रतिशोध दोनों समाप्त हो गए ना, तो फिर शुद्ध निरंजन आत्मा, वो जो ज्वाला बचती है, वो सब खत्म हो गया उसमें से। वो आक्रोश, प्रतिशोध, जो भी दूषित था, जो भी जलने जैसा था, सब जल गया। तो अभी बचा क्या? जो कुछ बचा है वह शुद्ध निरंजन आत्म तत्व ही बचता है और वही ऊष्मा प्रज्वलित हो उठती है। यही सच्चा यज्ञ है। तो सच्चा यज्ञ यही है कि ज्ञान की ज्वाला में हम आक्रोश और प्रतिशोध को आहुति दे दे उसकी, और उसको समाप्त कर दे, और जो बचेगा वही निरंजन आत्म तत्व होगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया यह ज्ञान पत्र कि सच्चा यज्ञ क्या है। अगर इस ज्ञान पत्र से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो जरूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, हम वहां पर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।